very good morning to everyone, and welcome to the Uthan session today. So, today we are in the second session of the new series that we started last week, which is the attitude of gratitude. And last week, the session was taken by Sister Geeta. Hope we practiced what she explained in the session last time. Let us move to the second session. We have Sister Sangeeta, who's already joined. Didi, Om Shanti, and over to you. Om Shanti. Good morning, all of you. And thank you for joining also. So, I think so you all must have done the homework last week. So it is in fact the whole month, it's the homework. Gratitude, attitude of gratitude. A deep missing dimension in our life sometimes is this gratitude. So all had tried last week, the whole week. कितना सिंपल है थैंक यू बोलना, डिफिकल्ट थोड़ी है, नहीं है ना? ओके, सो विल कंटिन्यू नाउ द डेप्थ ऑफ दिस ग्रेटिट्यूड. क्यों हमें व्हाट इज दिस ग्रेटिट्यूड एक्चुअली, व्हाई वी शुड हैव, इट्स जस्ट नॉट अ थैंकफुलनेस but a thank you, but it's a deep inside feeling that you really have done much for me, feeling that hearty good wishes for him, उसको कहेंगे gratitude. क्योंकि जब एकदम दिल से उसको बोलते हैं ना कोई भी बात को, तो बहुत इजीली उसको पहुंचता है कोई भी बात को हम. तो इसलिए gratitude क्या हो रहा है, now we are working and the vibrations क्या है, कैसा काम है, क्या है, किस तरह के लोग हैं, the same boss, the same colleague. So काम हो रहा है, vibrations वैसे हो रही है. Similarly करची हिला रहे हैं, सब कुछ मसाला डाल रहे हैं, सब कुछ है, और ये थॉट क्रिएट कर रहे हैं, क्या है, सारा दिन मुझे करना पड़ता है, इतना करना पड़ता है, मैं तो थक जाती हूँ, मैं तो क्या कर रहे हैं हम, वाइब्रेशंस देते जा रहे. दो प्लांट थे, सेम वाटर थेरेपी किया हुआ था, तो उसमें दोनों प्लांट को रखा था. इट वाज एन एक्सपेरिमेंट इन द जापानीज लैब, एंड एक प्लांट को थ्रू आउट द डे उसको बहुत अच्छा वाइब्रेशंस देते थे कि तुम कितने सुंदर फूल है, कितना अच्छा है, तुम कितने बड़ी ग्रो हो जाने वाली हो, तुम कितनी सुंदर लगने वाली हो, इस तरह के वाइब्रेशंस देते हैं, पानी देते थे. सो और दूसरे सेम, द ओनर इज द सेम, प्लेस इज द सेम, और उसको कुछ भी थॉट नहीं क्रिएट करते थे, पानी डालना था बस. After 1 month, so this was a regular phenomena. It was tried by a scientist in Japan. So regular 1 month तक किया. What do you feel could have been the result? What could have been the result? Difference होगा. The way the plant जो जिसको vibrations मिली, the way it grew, उसमें इतने तक का वो पौधा हो गया और एकदम जैसे हरे भरे. And the same plant, same seed, everything same, the same family, वो इतना सा ग्रो हुआ. तो पानी में वाइब्रेशंस की फीलिंग है. They respond as per we do. Now, when we are doing the work and we are creating that vibrations, don't you feel it is going there and then finally returning to us? तो हम किस वाइब्रेशन से कोई काम कर रहे हैं. तो जब हम कोई बात हो जाती, मतलब जिस ऑफिस में हमारा वाइब्रेशन, अब हमको ऑफिस में काम करना है, और उस ऑफिस में जिसमें हमको इतना
धन मिल रहा है, जो हमारे फैमिली को नरिश कर रहा है, और वो ऑफिस के लिए हमारे वाइब्रेशंस कैसे है, वी हैव टू चेक आवर सेल्फ। खुशी के है, मतलब उस फैमिली से मुझे उस पैसों से मेरे को इतना, पूरी फैमिली नरिश हो रही है, मेरा मेरी अर्निंग हो रही है, मुझे कितने सारे काम उससे हो रहे हैं, और वहां से मैं जो जिस तरह से डील कर रही हूँ उस जगह से, उस प्लेस के लिए मेरे लिए मुझे क्या वाइब्रेशंस है। तो ये वाइब्रेशंस, थैंकफुलनेस, कि जितना जितना मुझे उस जगह से मिल रहा है, क्योंकि उस जगह उसके कारण मुझे कितना कुछ सुख मिल रहा है, कितनी मेरी पोजीशन अच्छी हो रही है, कितने लोग मुझे पूछ रहे हैं, मेरी मेरी एक स्टैंडिंग बन रही है। और वहाँ अगर हम इस तरह के फीलिंग से काम करें, तो वर्क एंड वाइब्रेशंस, फूड एंड वाइब्रेशंस, तो मेरी पूरी परिवार पल रहा है। और फिर जो लोग मुझे, चाहे लोग कैसे भी है, लेकिन मुझे तो पैसे मिल रहे हैं ना, तो उस जगह के लिए क्या मेरा थैंकफुलनेस है। देखो, हमको जब कोई थोड़े समय, एक बार भी अगर ये नहीं पानी नहीं आता है, हम कितना डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसा हुआ कभी कि पानी नहीं हुआ आज के दिन, और फिर हम एमसीडी इसको बहुत शिकायत करते हैं, सो वी गो ऑन कंप्लेनिंग, क्या है, लोग समझते नहीं है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द गवर्नमेंट, etc., because so much of your schedule, your time has getting disturbed. But today you all of us, you got water to drink, water to have a bath, everything comfortable. Did we, is it true? Every one of us got it today? अच्छे से मिला पानी, अच्छे से स्नान किया, अच्छे से सब कुछ हुआ। क्या हम थैंक यू बोला वाटर को? तो जब नहीं मिलते तब तो शिकायत इमीडिएट करते हैं, और जब मिलता है तो क्या हम थैंक यू बोलते हैं? मीन्स जिसके नहीं मिलने से हमें इतनी डिस्टरबेंस होती है, इतनी प्रॉब्लम होती है, तो जब मिलने मिलने से तो मुझे कितनी खुशी होनी चाहिए। तो इसीलिए, क्योंकि खुशी नहीं होती है, वी टेक मेनी थिंग्स फॉर ग्रांटेड। बहुत सारे, जैसे मेडी है, आप देखो, एक दिन वो ना आए, उसने पहले से फोन भी कर दिया और वो ना आए, और एक है फोन किया नहीं और फिर नहीं आए, उस समय जो हालत होती है, कितनी डिस्टरबेंस होती है। अब आप किस दूसरे को अगर हायर भी कर लेते हो, पैसे भी दे देते हो, लेकिन उसके जैसे तो फिर भी नहीं कर सकती। और जब तो मतलब जब वो नहीं आते हैं, तब उसकी कितनी कमी क्लियर होती है। तो जब वो आती है, तो क्या हमें वो थैंकफुलनेस फील होता है, वो खुशी होती है। सो दिस इज वाई वॉट एवर वी आर गेटिंग, एक्चुअली it's a we have a deep reason to feel thank you, gratitude for it, क्योंकि इन सब की कमी हमें कितनी प्रॉब्लम देती है। इसी तरह सभी घर में है, हम लोग आते ही सीधा ऑफिस से आएंगे और सीधा न्यूज पे बैठ जाएंगे, टीवी पे बैठ जाएंगे, देखते रहेंगे। अब घर में है, आते हैं, बातचीत करो, ये, लेकिन नहीं, ये देखना है। अगर ये जो घर में रहने वाले हैं, अगर उसमें से कोई एक भी ना हो लाइफ में, क्या हो जाएगा? बहुत डिस्टरबेंस है। लेकिन तो क्या हम वो इम्पोर्टेंस फील करते हैं उन सब के लिए, कि पहले टीवी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? सो व्हेन यू हैव दैट इम्पोर्टेंस, ग्रेटिट्यूड होगा, तो एक इम्पोर्टेंस की फीलिंग आएगी। या व्हेन यू आर फील दैट दैट पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत ग्रेटिट्यूड फीलिंग होगी। इसी तरह भोजन मिलता है, आपने सोचा मैं बाहर से आया हूँ, मुझे और वहां ऑफिस से आता हूँ, घर में मुझे गरम सर्व करेंगे
रोज सर्व करते हैं, आज किसी कारण दाल ठंडी मिली, हाँ, और सब्जी भी ठंडी मिली। अब जब हम खाएंगे कैसा लगता है कि क्या है, समझता नहीं है, कितना, मुझे तो खाया नहीं जा रहा है, इतनी ठंडी है और ऊपर से बाहर भी ठंड है। सो व्हेन when it is not as per my choice, I have many reasons to grumble. But कल जब आपको अपने अकॉर्डिंग सारा गरम मिला था, you were happy, but did I have that gratitude? खुश होना, कुछ फील नहीं करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट वॉज आई वेरी हैप्पी? डिड आई फील दैट ग्रेटिट्यूड? क्योंकि जब नहीं था तो कैसा, आपको खाना खाया नहीं जा रहा था, हम उठा के फेंक भी सकते हैं या उसको चिल्ला भी सकते हैं, या मे बी खाना नहीं भी खा सकते, दैट इज अ ब्यूटिफुल रिस्पॉन्स, वी माइट डू इट, बट डू वी एक्चुअली फील वेरी हैप्पी व्हेन आई गेट इट? So understanding when I really, what is this gratitude? What is this thankfulness? I have that importance of the things which really matter me most in my life. मुझे गरम खाना कितना मैटर करता है, मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स कितने मैटर करते हैं, लेकिन कई बार हम उसको, तो इफ यू एक्चुअली सी, मोस्ट ऑफ द टाइम एंड मेनी ऑफ द थिंग्स we have is really very important for us. गाड़ी है, शरीर अच्छा है, 2 हाथ है, 2 पैर है, कितना अच्छा है, लेकिन और कितना कुछ हम काम कर सक रहे हैं, तो हमको वो जो मुझे मिला उसकी इतनी खुशी है, आज हम बैठ सक रहे हैं, तो इसलिए ग्रेटिट्यूड, लेट अस सी द सीक्वेंस फर्स्ट। द सुबह उठते ही पहला थॉट मेरा एकदम ग्रेटिट्यूड का होगा, इट इन अदर वर्ड्स खुशी का होगा, थैंक थैंक गॉड, आई हैव गॉट वन मोर डे, आज का दिन मुझे मिला, आज के दिन मेरी आंखें खुली, यू डोंट नो, मेनी मस्ट हैव नॉट इवन सीन टुडेज नाइट, टुडेज मॉर्निंग, देयर मस्ट बी सो मेनी ऑफ देम। तो एक खुशी की फीलिंग, व्हाट आई गॉट, इफ वी जस्ट सी द लिस्ट ऑफ व्हाट आई हैव गॉट, जस्ट एक रफ लिस्ट देखो, मुझे क्या क्या मिला है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या लिस्ट में आएगा उसमें, फास्ट जो है मेरे पास, एंड चलो फास्ट वो लिस्ट देखो अपनी, लेट अस ऑल ऑफ अस डू द एक्सरसाइज, because today we came comfortably in the office, we are listening, we have got all the facilities, अगर गर्मी है तो एसी है, ठंडी है तो हीटर भी है, ऐसी ऑफिस है, चेयर है कंफर्टेबल, डनलप की चेयर है, so let's see what all I have got to make my this moment comfortable today, this moment क्या क्या होगा, या फास्ट लिखो जो आपको लगता है कि जो मुझे कम, इट कुड बी इवन द चेयर, आई हैव गॉट सच अ गुड चेयर, आई हैव गॉट अ गुड ड्राइवर, आई हैव गॉट अ गुड कार, क्या क्या है, कर सकते हैं फास्ट, लेट्स सी द लिस्ट, या हेल्दी बॉडी, माइंड, फैमिली, वर्क, ऑफिस, फर्नीचर, अच्छा, और इसके अलावा कुछ और है, या let's just write and let's see, because everyone when they will do, there is a beautiful conclusion which then could be possible if once all of us have written it, yeah, right, बहुत अच्छा है, लाइफ विच आई गॉट, ओके, आज का दिन मुझे मिला, आई कुड टॉक, यस, और क्या मिला, पार्टनर मिला है, कितनों के पार्टनर नहीं है, वो मिला है, कंपनी ऑफ गुड कलीग्स, यस, यस, वंडरफुल, लिखे लिखे एवरीवन, जो जो आपको लगा आज के मोमेंट के लिए मुझे बहुत खुशी मिली,
यू गॉट द गुड मोबाइल दैट 40 मिनट्स आप लिसन कर सकते हैं, फॉर्चुनेट टू लिसन, वंडरफुल या ये भी फॉर्चून है। अच्छी बातें सुनने का भी भाग्य चाहिए। हाँ, नहीं तो कहेंगे इसी समय बिजी है, इसी समय दूसरा काम आ जाता है। और वैसे 40 मिनट्स हम यूट्यूब में पूरे दिन में खर्च कर सकते हैं, ये भी भाग्य है। यस। और सो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव गॉट। तो अगर इनमें से कोई चीज की भी कमी हो तो कितनी डिस्टरबेंस होती है। तो इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले थैंक यू फॉर द गॉड, फॉर गॉड you are there, there is someone to lean upon, someone whom I can just bank upon, किसको मैं कुछ कह सकती हूँ अपनी दिल की बात, as it is we all know, उसी को बोल सकते हैं। अब वही है, वही सहारा है। so that feeling I have in me, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। so first of all thank you for the people, for God। अच्छा, दूसरा थैंक्स हम किसको थैंक्स दे? दूसरा तो फर्स्ट थैंक यू फॉर गॉड, थैंक यू फॉर, नेक्स्ट इज थैंक यू फॉर द बॉडी, उसको थैंक्स। अब आप देखो, बॉडी जितनी थैंकफुलनेस की पात्र है और कोई नहीं। आज हमारा अगर सिर दर्द करता है, हाउ मेनी ऑफ अस फील वेरी डिस्टर्ब्ड? पेट दर्द कर रहा है, कितना डिस्टर्ब होता है। अच्छा, पैर नहीं उठा जाता है, थोड़ा सा करो बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, कभी कमर नहीं दर्द कर रही थी, 2 दिन पहले बहुत सीवियरली वो चीज हुई जो हमने सोचा ही ना, और उसके कारण हम लेट भी नहीं पा सक रहे थे। तो उसकी कितनी एक सेकंड। इम्पोर्टेंस है। आज हम लोग सोचते हैं कि देखो कि क्या है, मतलब हमारे लिए प्रॉब्लम्स कितनी सारी है, लेकिन आज हमें बात करने को मिल रहा है, इतने सारे केसेस है आज। लोग सोचते कि पैरालिसिस हो गया, लाइफ मेरी खत्म हो गई। लेकिन चलो पैरालिसिस हुआ, एटलीस्ट डिट्योरेशन वहां तक स्टॉप है। कुछ केसेस है एमएनडी है, मोटर न्यूरॉन डिजीजेस होते हैं, लोगों की डिट्योरेशन बढ़ती जाती है टू द एक्सटेंट कि बोल भी नहीं सकते हो। और फिर हम सोचते उस फैमिली मेंबर के लिए एक शब्द बोल देना, थोड़ा सा बोल दे, हम जो वो बोलेंगे वो करने को तैयार है। लेकिन जब वो बोल रहे थे तब हम उस एल्डर पर्सन या फैमिली मेंबर के कभी सुनते थे? तो आज मुझे बोलने का, मैं बोल सक रही हूँ, आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ, सच अ बिगेस्ट गिफ्ट आई हैव। देयर वाज रिसेंटली अ केस ऑफ एमएनडी, मोटर न्यूरॉन डिजीज, बेस्ट, बहुत यंग एज में, लेकिन बोल नहीं पाती वो, और डिटीरियरेट होता जा रहा है, होता जा रहा है, यू जस्ट डोंट नो। एंड डॉक्टर्स कोई है ही नहीं, नो, नो क्योर फॉर दिस। एटलीस्ट कैंसर की क्योर है, लेकिन कोई क्योर नहीं है। वी ऑल कैन स्पीक, वी ऑल कैन मूव द हैंड्स। वो बीमारी में ऐसे है कि आप हाथ को भी उठा नहीं सकते हो, हाथ को इधर तक नहीं कर सकते हो। पैर को अगर मच्छर काट भी जाता है, आप खाली देख सकते हो, क्योंकि बोल नहीं सकते हो, पैर को हिला नहीं सकते हो, मच्छर काट रहा है, सहन करना पड़ रहा है। वी हैव गॉट ऑल दिस प्रिविलेजेस, जितना चाहे जैसा चाहे बहुत कुछ कर सकते हैं। सो थैंकफुलनेस फॉर दिस बॉडी, कि हाउ द न्यूरॉन्स आर वर्किंग सो टायरलेसली, हाउ द लंग्स आर वर्किंग सो टायरलेसली। जितना हम थैंकफुलनेस करते हैं, क्योंकि इतनी सी चीज, एक जस्ट सिंपल खांसी आ जाए या एक जुकाम हो जाए, we just cannot concentrate on the work, it will affect our, and if it goes on for some weeks, maybe बहुत कुछ work is affected, maybe somewhere our position is also affected, somewhere maybe our salary could be affected. Why? Because the body was not giving you the company. तो ये बॉडी जिसने मुझे इतना साथ अभी तक दिया है,
चलो आज मेरा बहुत सिर दर्द हो रहा है, आज मेरा पैर नहीं ठीक हो, बट लेकिन अभी तक तो उसने कितना मुझे साथ दिया। क्या मैं इस बॉडी को शुक्राना करती हूँ? डू आई थैंक इट? So 2 days before I had got some severe pain in the कमर में, जो आज तक कभी नहीं हुआ, और इतना सीवियर होता था कि वो लेट भी नहीं सकते। देन आई रियलाइज्ड कि देखो वो चीज की भी कितनी इंपॉर्टेंस है। यू हैव टू गो टू स्लीपलेस नाइट्स। सो थैंकिंग व्हाट आई हैव, ठीक है, खाली हेडेक ही तो हो रहा है ना, खाली पेट ही तो दर्द हो रहा है ना, लेकिन बाकी कितने सारी चीजें नॉर्मल है। जस्ट थिंक द पेशेंट्स जो किडनी पेशेंट्स है, डायलिसिस पे है, हमको तो कितनी सारी चीजें हम नॉर्मल है हमारे लिए। तो वो कैंसर पेशेंट जब वो किडनी पेशेंट होता है, वो सोचता है कि क्या है, देखो ये कितनी नॉर्मल चीज है, लेकिन आज मैं वो नहीं कर सक रही। तो एंड उसके कारण कितने सारी प्रॉब्लम्स है, तो वो सोचता है कि बाकी कितने अच्छे हैं। अच्छा, कैंसर पेशेंट सोचता है कि किडनी किडनी होना, किडनी खराब होना फिर भी ठीक है, बट ये कैंसर की स्टेज आना वो तो बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए वो सोचता है कि वही ठीक है, पर वो जो किडनी पेशेंट है, क्या उसके अंदर शुक्राना है कि चलो कोई बात नहीं, किडनी तो खराब है ना, बाकी कैंसर जैसी तो हालत नहीं है। सो हैविंग दैट ग्रेटिट्यूड फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, दिस व्हाट विल हैपन। तो जब हम बहुत खुशी से उसका, किसी को आपने काम किया, थोड़ा सा भी काम किया, लेकिन जो करने वाला है, जिसके लिए किया है, उसको वो रियली फील करता है और आपको थैंक्स बोलता है, और एक इतना ज्यादा थैंक्स बोलता है कि सचमुच आपका क्या दिल करता है कि उसके लिए मैं और काम करूं। यू आर मोटिवेटेड व्हेन एनीवन थैंक्स यू, बिकॉज वेयर द एनर्जी गोes, there is a vibration, the soul is empowered. So if it is with, because my energy is going there, so it could be anything, चाहे वो सोल के लिए हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स के लिए हो। सो लेट्स जस्ट सी, इफ थ्रू आउट द डे ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स वर्किंग इन द बॉडी, इतना सा वो न्यूरॉन्स काम न करे, आज हमारे हाथ नहीं काम कर सकते, पैर नहीं काम कर सकते, तो वी आर थैंकफुल। एम आई थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम? एंड दिस थैंकफुलनेस will actually heal the body। बहुत जितना हम उस जड़ को आप मोटिवेट कर रहे हो, बिकॉज जैसे देखो डिवाइन पर्सनालिटीज होती है ना, तो क्या होता है, उनके जो भी चीज होती है, इवन आफ्टर दे लिव, यू विल से कि दिस गिफ्ट हैज बीन गिवन माय बाय माय गुरु और बाय दैट पर्सन, आई विल कीप इट। ये पैसा है ना, उन्होंने मुझे दिया, मैं मेरे ट्रेजर में रखती हूँ, इसको मैं कभी भी एक्सपेंड नहीं करती हूँ। इस क्यों? क्योंकि उसके कारण देयर वुड बी, द मनी विल गो ऑन ग्रोइंग। उन्होंने मुझे शॉल दी, वो शॉल मैं ओकेजन्स में यूज करती हूँ। वाई दैट फीलिंग, particularly in a country like India, कि there are vibrations in that thing, and therefore it makes you of great value, it helps you। तो similarly जड़ में vibrations हो सकते, जो बात कितने समय तक, it becomes a museum, they stay in that, it is in, we don't use it, we use it on occasions, क्योंकि इसमें vibrations है। तो ये भी तो जड़ है। अगर इसमें हमें वाइब्रेशंस दूं, तो जब ये चैतन्य के साथ है विद द सोल, इट वोंट बी मोटिवेटेड। 100% you will get okay very soon, those who have that deep gratitude for the body, compared to those who curse the body when they uh, fell ill। उनको क्या है, कभी कभी हम सोचते इतना दर्द कर रहा है, लगता है उठा के फेंक दे, दिस इज कॉल्ड कर्सिंग। in though we might be speaking of our heart, which is very actual, बहुत ही पेन हो रहा है, but that doesn't mean
वी आर एक्चुअली कर्सिंग इट। और क्या होता है, बिकॉज एनर्जी बहुत टर्बुलेंट है। किसके लिए? उसके लिए। जब मैं बहुत गुस्से में हूं, सामने अगर किसी ने गलती नहीं भी की होगी, वो क्या करता है? हमारा बहुत गुस्से वाला चेहरा है, वो हट जाता है, उसका दिल नहीं करता उससे बात करें, ओपन अप नहीं होता है। मैं बहुत गुस्से में इस बॉडी को बोल रही हूँ, विल दैट बॉडी हील मी? और उसी से मुझे काम कराना है सारा। जिस एम्प्लॉय से मुझे, उसने गलती भी की, बड़ी से बड़ी गलती भी की, लेकिन काम मुझे उसी से कराना है। हाउ हैव आई टू डील विद दैट पर्सन? क्योंकि उसको, उसकी गलती की, उसको क्षमा किया, बट उसको मोटिवेटेड रखा, क्योंकि काम उसी से कराना, और कोई तो चॉइस भी नहीं है। सो आई विल बी एट द बेनिफिशियल एंड, मुझे ही फायदा होगा। तो ये शरीर को, जो मुझे, जिससे मुझे इतना कुछ कराना है, उसको मुझे कितना थप पैट देना है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट आफ्टर द गॉड, थैंक द बॉडी। बॉडी जितनी वैल्यूएबल मशीन पूरे वर्ल्ड में नहीं है, इसलिए इसका केवल डोनेशन होता है, इसको मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकते। एंड कीपिंग दैट फीलिंग फॉर दिस बॉडी व्हाइल आई एम यूजिंग इट, कि यस टुडे ओके ठीक है, हेडेक हो रहा है, हाथ नहीं कर रहा है, इमेजिन मेरा मुख तो काम कर रहा है, मैं कितना कुछ बोल सकती हूँ। लोगों को देखो, वो बोल भी नहीं सक रहे, बहुत सारी बातें उनके अंदर बहुत कुछ है, वो बोल नहीं सक रहे। तो दिस थैंकफुलनेस फॉर द बॉडी, एंड देन थैंकफुलनेस फॉर द पीपल जिसके साथ मैं रहती हूँ, जो भी लोग मेरे साथ है। आज अगर हम एकदम कोई घर में न हो, कोई खाली हो, तो घर कैसा लगता है? वन ब्रदर, ही कम्स टू अस, वेल एजुकेटेड, उसका विजिटिंग कार्ड में करीब 15 डिग्रीज है, पूरा कार्ड डिग्री से भरा है। कॉमर्स लाइन की जितनी भी मैक्सिमम डिग्री हो सकती सारी है, ICWA, CA, CS, MBA, वॉट एवर यू वॉन्ट, ऑल डिग्रीज। एंड वेरी यंग, 45 की एज है, लेकिन फैमिली है, पूरा है, उसके साथ कोई नहीं रह रहा। रहते थे, दोनों बच्चे और वाइफ निकल गई, चली गई। शी इज ऑल्सो वेल एजुकेटेड। क्या था? तो आज वो कहता है कि देखो, मुझे ऑफिस से आना होता है ना, आके फिर मुझे खाना बना, मतलब मैं बनाता नहीं हूँ, बिकॉज वेल पोजीशन में, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट में मेरी डायरेक्टर की पोस्ट है उसकी, लेकिन घर की सारी, बिकॉज ऑफिस जाने के पहले मेड्स को पूरा देखना करना, फिर ऑफिस से आने के बाद फिर कुछ करना, मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है ना। सो देयरफॉर आई कैन नॉट कम टू द क्लास टुडे, अदरवाइज ही वाज वेरी रेगुलर इन अवर क्लास। बट व्हेन दोस पीपल वर देयर, तब पूछो, तब मैंने पूछा कि तब कैसे था। एंड ऑफ कोर्स देयर यूज्ड टू बी रेगुलर क्लैशेस, छोटी छोटी बात में, तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम ऐसे। तो क्या होता है, जब वो होते हैं, हम सोचते हैं वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या जरूरत है। तो एंड देन वी रियलाइज इट। तो एक्चुअली व्हेन वी आर थैंकफुल कि जो भी जितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वो कंट्रीब्यूशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोचते मैं ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता हूँ ना, वो पार्टनर थोड़ी इतना करती है, मैं कमा के लाता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, एक कंट्रीब्यूशन ये आपका है, दूसरे का भी तो कंट्रीब्यूशन है। इफ आई कैन वैल्यू इट, व्हाट विल हैपन? आई एम एक्चुअली डीप इनसाइड, बिकॉज आज महसूस होता है ना कि मुझे वहां से आने के बाद पूरा ये काम करना पड़ता है, ये सब कुछ करना पड़ता है, एंड वेल प्लेस्ड इन हिज प्रोफेशनल फील्ड, बट व्हाट्स द यूज? और फिर कभी कभी कहता है कि मुझे बहुत अकेला लगता है, कि क्या पता अगर मैं बीमार हो जाऊं तो क्या, कौन होगा मेरे साथ?
सो बट टुडे डू वी रियलाइज दैट इम्पोर्टेंस? आते ही किसी ने मेरे से ठीक बात, पढ़ाई नहीं ठीक की, तुरंत जोर से मुझे बोल देना है। मार्क्स ठीक से नहीं लाए, तुरंत मुझे जोर से गुस्सा करना है। अरे वो मार्क्स नहीं लाया, वो मनुष्य तो है हमारे पास, वो व्यक्ति तो है, मार्क्स तो फिर भी आ जाएंगे। सो thankfulness to the people, all those who are staying with me, without which it would have been a really a deep vacancy for me. And when I realize that importance, I will, तब मैं क्या होती हूँ, thankfulness भी है, and then I take the other things very lightly. आज मुझे उसकी पढ़ाई, उसके मार्क्स मुझे इतना प्रॉब्लम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मुझे उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी मार्क्स की इंपॉर्टेंस है। मुझे दाल की इंपॉर्टेंस है, वो व्यक्ति ने बना के लाया उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये दाल तो चलो फिर भी ठंडी गर्म हो जाएगी वापस, लेकिन उसने 1 घंटे मेहनत की, वो कौन है? वो अगर मेहनत नहीं होती तो ये दाल तो नहीं मिलती, चलो ठंडी है। So when I understand the importance of every person who is contributing to make my present moment comfortable, I actually make myself happy, or I actually deep inside motivate the other soul to work for me. लोग मेरे लिए काम क्यों नहीं करते, मुझे छोड़ छोड़ के क्यों जाते हैं कभी कभी? कहीं ना कहीं इसलिए काम की इंपॉर्टेंस या मनुष्य की इंपॉर्टेंस, उसने काम ठीक से नहीं किया, ओके फाइन, लेकिन उस मनुष्य की इंपॉर्टेंस, अगर मेरे को वर्क की इंपॉर्टेंस है तो जिसने किया उसके लिए है, और जिसने नहीं किया उसके लिए नहीं है। ठीक है, वर्क तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन मुझे, और मैं सोचती हूँ मुझे क्या जरूरत है, मुझे तो काम चाहिए, काम से मेरी प्रमोशन, मेरी पोजीशन अच्छी रहेगी, तो काम तो मिल रहा है मुझे, मेरी पोजीशन तो अच्छी हो गई। बट मैंने उसको तो नजरअंदाज किया, आई इग्नोर दैट पर्सन हु वर्कड फॉर मी, आई didn't understand the importance of that soul. So what actually is happening, वर्क मिल गया बट द सोल इज गोइंग अवे, और वो जाते जाते क्या कर सकता है? ठीक है, वो मेरी पोजीशन को कुछ नहीं कर सकता है बिकॉज मेरी अच्छी पोजीशन है, लेकिन वो फीलिंग्स तो मेरे लिए क्रिएट कर सकता है, और मेरे लिए रॉन्ग फीलिंग्स भी क्रिएट कर सकता है इफ दैट सोल इज नॉट सो पावरफुल। क्या वो फीलिंग्स मेरे लिए प्रॉब्लम देंगे इवेंचुअली? वो चला भी गया, घर छोड़ के भी चला गया, वो मेड चली गई, पर क्या उसकी फीलिंग्स मेरे लिए प्रॉब्लम दे सकते हैं? यस और नो? व्हाट डू यू फील? दे सकते हो? हम कहते हैं ये आज ऐसी बीमारी आई, पता नहीं किसकी बद्दुआ लग गई। क्या किया था? ये वाला वो जो फीलिंग्स था ना, जो मैंने नजरअंदाज किया। मुझे क्या करना है, मेरे को काम मिल गया ना, लोग कुछ भी फील करे, लोग खुश नहीं है मेरे से, मुझे क्या करना है, काम तो हो रहा है। तो उनकी जो फीलिंग्स है ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, काम तो करा रही हूँ, कर रही हूँ, पर साथ साथ में उस काम के साथ वो नेगेटिव फीलिंग्स भी लेके जा रही हूँ। अब ये पैकेज, धन का पैकेज मैं घर में लेके जा रहा हूँ, with the negative feelings and the money which I'm earning is the blend, mixture, combination of the feelings and the the whatever amount, तो अमाउंट भी है और फीलिंग्स भी है। अमाउंट का काम अमाउंट करेगा, लेकिन फीलिंग्स का काम भी फीलिंग्स करेगी। जब अमाउंट जड़ भी काम कर सकता है, आई कैन buy best of the car, I can buy best of the interiors in the home, so that amount will do my work, but the feelings of that person which I have taken, brought, that also will do their work. इसलिए कहते पता नहीं क्या हो गया, किसका, कौन से जन्म के ऐसा आ गया जो आज ऑल ऑफ अ सडन ये हो गया, ये बीमारी आ गई, ये कुछ हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज वर द फीलिंग्स ऑफ दैट सोल। सो कंसीडरिंग दैट कि ठीक है, सो इट्स नॉट दैट वी वोंट टेक एनी एक्शन, लेकिन एक्शन भी लो। अगर कोई रॉन्ग है तो रॉन्ग का एक्शन लेना भी होता है,
but understanding the importance of the contribution that person has already made, उसको समझते हुए अब उसको जो भी हम डिसीजन ले, कभी कभी हम उसके एक एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को देखकर निगेट कर देते हैं, लेकिन बाकी और भी कंट्रीब्यूशन है उसका। ठीक है, बाकी कुछ नहीं कर सकता है, उसने गाड़ी किया, उसने मेरी चौकीदारी भी की, उसके कारण वो घर में बैठा रहा, तो मैं ये वो ऑफिस में बैठा रहा तो एटलीस्ट कोई आया, फोन ही अटेंड किया, उतनी भी तो कंट्रीब्यूशन थी उसकी। सो इम्पोर्टेंस of the value of the contribution of the people around me, which has made my position very comfortable, that value, वो इम्पोर्टेंस फील करना। तो इसलिए चाहे वो व्यक्ति सामने हो तब तो उसकी वैल्यू करनी ही करनी है, इवन इफ दैट सोल इज नॉट विथ मी, बट उसके फीलिंग्स फिर भी मेरे को हेल्प करेंगे। इसलिए आज हमारे यहाँ बहुत एक अच्छा ब्लेसिंग था कि जो भी मेरे साथ है उन उनको उन सब के सब मेरे से खुश रहे, ये हमारे लिए हमारे एग्जिस्टेंस में बहुत एक एक चांद है, चार चांद। आई एम मेरे कारण, मेरे प्रेजेंस के कारण दूसरी सोल खुश हो, और इतनी ताकि जब मैं चला भी जाऊं तो मुझे याद करके भी लोग खुश हो। when I'm at present, I can understand the importance of the people working with me. तो हम काम भी करें, बहुत अच्छे से काम करें, of course legally, authoritatively, but at the same time काम के साथ साथ in contribution of the other people, blessings भी earn करें। तो when I really feel the importance, I understand, I care for that soul, and that importance is the thankfulness for that soul, and वो soul deep inside आपको gratitude feel करेगी आपके ऑफिस के सेटअप में रहने का, कि आप हो, मुझे आपको कहीं छोड़ के नहीं जाना, चाहे कोई कितना भी हो, मैं नहीं छोड़ के जाती। ये ये है हमारी कंट्रीब्यूशन उसके हार्ट में। वैलेंटाइन डे मना रहे हैं ना, तो दूसरे के वो हार्ट का पिक्चर देते हैं, तो दूसरे के दिल में मेरे लिए कितना प्यार है, मेरे दिल में दूसरे के लिए प्यार है, ये तो हो सकता है फिजिकल भी हो, दूसरे के दिल में मेरे लिए दिल से कितना प्यार है, दैट इज द रियल। क्योंकि जब हम सोचते हैं ना प्यार, तो एक्चुअली प्यार जो जब अब जैसे मैंने जैसे किसी को अपीयरेंस को देख के थॉट क्रिएट किया, क्या हुआ, लोअर एनर्जी, बड़ा स्मार्ट है, एनर्जी सोल की एनर्जी कम हो गई। फिर मैंने उसके ड्रेस को देखा, कितना स्मार्ट ड्रेस है, लोअर एनर्जी। अच्छा, फिर उसकी पोजीशन को देखा, कितना अच्छा पोजीशन है, लोअर एनर्जी। अब ये लोअर एनर्जी, और एक्चुअली मेरे को काम किससे करना है, द वर्क इज विद द वाइब्रेशंस। देयरफॉर हम फंस जाते हैं, दुनिया में कहते हैं ना फंस जाते, फॉल इन लव, वो वर्ड भी ऐसा है, यू फॉल व्हेन यू लव, फंस गए। और फिर बाद में पता चलता है कि अरे ये देखो, ये पूरा ये जो प्यार था ना खाली प्रॉपर्टी के लिए था और कुछ नहीं। क्यों, यू फॉल फेल। और साथ साथ तो ये तो ठीक है अगर ये न भी देखे, बट सबसे पहले ध्यान जाए कि जैसे किसी को मिलते उसकी वाइब्रेशंस कैसी है, जैसे उसका ड्रेस कैसा है, उसका लुक्स कैसा है, वैसा उसका वाइब्रेशंस कैसी है। और जब ये फील होता है, जहां मेरा अटेंशन जाएगा ना वहां एनर्जी फ्लोज है। दिस इज द फॉर्मूला, वेयर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो जहां मेरी एनर्जी जाएगी कि उसकी वाइब्रेशंस कैसा है, तो आई विल एक्चुअली डील राइटली विद दैट पर्सन। सपोज वो लुक वाइज, अपीयरेंस वाइज, पोजीशन वाइज बहुत अच्छा हो, और वाइब्रेशंस का मैंने देखा ही नहीं, वहां मुझे ध्यान गया ही नहीं, हम क्या कहते हैं, मुझे क्या पता था
ऐसा है, हम तो फंस गए। कितने सारे केसेस आजकल ऐसे हैं। GK1 में बहुत बड़े बड़े हाउस है उनके, और मेरे पास आए 3 दिन पहले कि दीदी, मैंने कहा क्या हो गया, चेहरा पूरा स्टोरी बताने लगे घर में कैसे वो डॉटर इन लॉ आई, और मीन्स बेस्ट ऑफ द थिंग्स, वी डिड अरेंज मैरिज, दैट वाज नॉट इवन अ लव मैरिज, बट पूरी उनकी नीयत, एंड दे वर सो गुड टू अस, एवरीथिंग वेंट वेरी वेल, सब कुछ हो गई, शादी हो गई। बट आज 6 महीने हो गए, कोर्ट केस चल रहा है। 6 months ऑफ मैरिज। क्या था? क्यों? बिकॉज आवर एटीट्यूड वॉज जस्ट आउटसाइड। तो लोअर एनर्जी करते गए, जितनी मैं बाहर बाहर देखती जाऊंगी एंड जज करती जाऊंगी, मैं एनर्जी को, सोल पावर को रिड्यूस कर रही हूँ। और जब सोल पावर रिड्यूस करेंगे तो वी आर नॉट एक्चुअली एबल टू डील विद द सोल विच इज द एक्चुअल वन। मतलब बाद में पता चला कि इसका पूरा इनका अटेंशन प्रॉपर्टी के ऊपर था। नाउ वी ऑल आर ऑन बेल। द रीजन, this is called. So therefore, not judging the others by the outside. प्यार करे बहुत अच्छे से, लेकिन वाइब्रेशन से प्यार करें, so that we actually value it also. अगर कोई नहीं भी खूबसूरत है लेकिन वाइब्रेशंस उसके बहुत पावरफुल है, that's the biggest asset the soul has, which I can bank upon. और कोई बहुत कुछ अच्छा है लेकिन वाइब्रेशंस पावरफुल नहीं है। सो प्यार मतलब ही अंडरस्टैंडिंग द वाइब्रेशंस, क्योंकि प्यार ये हाई एनर्जी वर्ड है। इफ इट इज विद द बॉडी, इट इज अ वेरी पावरफुल एंड पॉजिटिव एनर्जी। व्हेन इट कम्स विद द बॉडी, इट लोअर्स द एनर्जी। तो इस, और व्हेन इट इज विद द सोल, सोल टू सोल, इसलिए कहते हैं सोल मेट। द सोल इज वेरी प्योर, द सोल इज वेरी पावरफुल। दैट कंटेक्स्ट का जो प्यार है वो पावरफुल है, एंड दैट लव, इसलिए उस सोल के प्रति हाई एनर्जी वर्ड्स, व्हेन आई एक्चुअली लव द पर्सन, मीन्स आई हैव अ वेरी हाई value, high respect for the soul. So if I really want to give blessings, or I want to really feel good for the soul, नहीं कि मेरी हस्बैंड, मेरा वाइफ है, मेरी फ्रेंड है, मेरा बच्चा है, मेरा, बट वो सोल है ना, बहुत पावरफुल है, डिवाइन है, वेरी पावरफुल सोल। इस फीलिंग से पूरे दिन हम उसके लिए वो फीलिंग क्रिएट करें, एज अ सोल, you are actually creating respect to that soul, and because of that respect you are really loving the soul. ये प्यार सच्चा प्यार है। इसलिए बाकी प्यार डिपेंडेंट है, वो प्यार भी नहीं है, वो अटैचमेंट है। अटैचमेंट मतलब क्या? आपका, मेरा मन आपके मन पर डिपेंडेंट है, दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट। सो देयरफॉर अगर आप कल मुझे गिफ्ट नहीं दिया, आपने मुझे फोन नहीं किया, आपने मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, मैं नाराज। क्यों? क्योंकि आपका मन डिस्टर्ब्ड है या नॉट मेरे लिए अच्छा है, मेरा भी मन नहीं अच्छा। तो ये जो प्यार है वो अटैचमेंट है, वो प्यार नहीं है, वो बहुत वीक है। प्यार इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसको कहेंगे? डेलिकेट, नॉट डेलिकेसी। बट आपने फोन किया नहीं किया, आप मुझे यहाँ लेके गए नहीं लेके गए, लेकिन मुझे आप पर 100% विश्वास है। You are very powerful soul. I feel a very soul connection with you. That is called love. So celebrating the day also with this kind of powerful feeling, not just the outward. तो जब रिस्पेक्ट होगा तो वो जो प्यार होगा ना, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग, और वो सच्चा प्यार होगा। नहीं तो जब वो भावना नहीं होती तो थोड़ी सी बात होती है, हमको बहुत डिजेक्शन हो जाता है। अरे इतना बीमार हो गए, मैं बहुत डिजेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि बॉडीली फीलिंग है। तो कैसे करना है सेलिब्रेट इस वैलेंटाइन डे को? विद दिस काइंड ऑफ फीलिंग। तो जितना हम ये फीलिंग रखेंगे, उतना
तो यही हमारा होमवर्क है। तो इसलिए ग्रेटिट्यूड भी और दिस फीलिंग भी, तो ये हमको आज करना है होमवर्क। आपको दिखा देते हैं, सिंपल होमवर्क है। First thought, I wake up, thanks to God from heart, or thanks to the body, thanks to the people around me. और दूसरा है loving the other person for the value as a soul. ये दूसरा है, ये भी इमर्ज नहीं हो रहा इधर, बट दिस इज व्हाट। सो एज अ सोल प्यार करना है, नॉट जस्ट एज अ बॉडी। पॉसिबल the whole week thankfulness. So in this whole month we'll do this simple exercise. तो अभी गीत बजेगा, तो अंदर से जो जो मेरे पास है उन सब के लिए मुझे थैंक्स की फीलिंग करो, जो जो मेरे साथ, 1 मिनट के लिए। उसे देखना इबादत है, उसे सोचना इबादत है, सुनना भी इबादत है, उसे दिल की सुनाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। Very much. Okay. Om Shanti. Thank you, Didi. Thank you for the wonderful session today. And thank you everyone else for joining. Let us meet the next week for the next session. And don't forget to feel grateful. Thank you. Have a nice day. Om Shanti. Valentine Day with Baba, with God, for everybody. Om Shanti.